हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज़ यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 बुक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, इसको अपनों ने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया था। उसके दोस्तों 2 भाग अपनों ने पढ़ लिए हैं, येस और नो। और दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जो है वो है प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स, राइट। तो दोस्तों प्रोक्योरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट सप्लाई दे देगी या फिर आप यूनिट कंसर्न्ड जो है वो लोकल परचेज भी कर सकती है, राइट। गवर्नमेंट ने क्या है, पावर डेलीगेट कर रखी है, येस और नो। इसके बाद दोस्तों स्टोर्स के बारे में बात करी। स्टोर दोस्तों एक्सपेंडेबल, नॉन एक्सपेंडेबल टाइप का मैंने आपको बताया। नॉन एक्सपेंडेबल दोस्तों जो जल्दी ख़त्म ना हो, जो कंज्यूम ना हो, राइट। जो एक्सपेंडेबल कौन सा होता है दोस्तों, जो जिसको अपने कंज्यूम कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों स्टेशनरी के मैंने आइटम्स बताए, राइट। नॉन एक्सपेंडेबल के अंदर दोस्तों कंप्यूटर है, प्रिंटर है, फर्नीचर का सामान है, जो आपके पास क्या चार्ज में रहता है, जो कंज्यूम नहीं होता, राइट। उसकी दोस्तों एक सेल्फ लाइफ होती है, जिसको दोस्तों एस्टिमेटेड सेल्फ लाइफ, एस्टिमेटेड सेल्फ लाइफ दोस्तों कंप्लीट हो जाने के बाद उसका क्या है, डिस्पोजल किया जाता है। और दोस्तों डिस्पोजल के भी कई मेथड्स होते हैं। अगर सामान डिस्ट्रॉय करने वाला है, डिस्ट्रक्शन कर दो दोस्तों। सर्विस करवा के उसको वापस ही स्टार्ट करना है तो सर्विसेबल करवा दो उसको, राइट। अगर दोस्तों उसको क्या है, बिल्कुल तरह से ख़राब है, उससे कुछ स्क्रैप ले सकते हैं, उससे कुछ साल्वेज आइटम ले सकते हैं, तो उसको क्या है, नीलामी की जाती है, उसकी बिडिंग प्रोसेस की जाती है, राइट। वो दोस्तों गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने का एक साधन है, ये सुनो। तो ये दोस्तों चैप्टर के बारे में अपनों ने इंट्रोडक्शनली पढ़ा। इसके बाद दोस्तों प्रोक्योरमेंट के चैनल पढ़े बहुत सारे, कि विभिन्न विभिन्न मिनिस्ट्री में दोस्तों बहुत सारे डिमांड प्लेस करके अपने क्या है सामान को मंगवा सकते हैं, यस और नो। कॉमर्स मिनिस्ट्री की दोस्तों बात करी अपनों ने, फूड कंज्यूमर मिनिस्ट्री की दोस्तों बात करी, कपड़ा मंत्रालय की बात करी, यस और नो। दोस्तों अब्रॉड से भी क्या है, आप लंदन और अमेरिका वाशिंगटन से भी ISM इंडिया सप्लाई मिशन के जरिए क्या है सामान मंगवा सकते हो, येस और नो। इसके बाद दोस्तों पैरा नंबर 128 में परचेज ऑफ स्टोर्स की बात करी। उसके अंदर दोस्तों अपनों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि जितना हो सके दोस्तों वो क्या है, इंडिजीनस सामान को डेवलप करे। और दोस्तों इंडिजीनस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिफेंस का इतना अच्छा होना चाहिए ताकि वो डिफेंस की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, यस और नो। और दोस्तों इसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो फिर क्या है, अब्रॉड से क्या है सामान मंगवाते हैं, राइट। और दोस्तों अब्रॉड से सामान तभी मंगवाएंगे जब हमें लगता है कि जो इंडिया के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है सामान, वो या तो क्वालिटी उसकी अप टू द मार्क नहीं है, या दोस्तों वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यस और नो। और दोस्तों इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए क्या है, 4 हमने नियम पढ़े। पहला कौन सा था दोस्तों, जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होगा सामान रॉ मटेरियल से, या दोस्तों मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल से, वो दोनों ही है क्या है, उनकी क्वालिटी और दोस्तों जिस पर्पज़ के लिए उसको बना रहे हैं, अगर वो दोनों सॉल्व कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें, दोनों को क्या है दोस्तों इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। सेकंड है दोस्तों होली और पार्शली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्टेड मटेरियल्स। आप क्या कर सकते हो, या तो पूरा सामान इंडिया के अंदर बना लो, या दोस्तों पार्शियली मैन्युफैक्चर कर लो उसको, आधा सामान उसका क्या है बाहर से मंगवा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट द क्वालिटी सफिशिएंटली गुड। बशर्ते क्या है, क्वालिटी जो है गुड होनी चाहिए जिस पर्पज़ के लिए अपने यूज़ कर रहे हैं। थर्ड है दोस्तों फॉरेन मैन्युफैक्चर, अगर स्टॉक हेल्ड है अपने पास तो वो सूटेबल टाइप और रिक्विजिट क्वालिटी का होना चाहिए। चौथा है दोस्तों आर्टिकल जो मैन्युफैक्चर होता है अब्रॉड के अंदर विच नीड टू बी स्पेसिफिकली इम्पोर्टेड। अगर दोस्तों चौथा क्या है, जो अब्रॉड के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगा, इंडिया के अंदर जिसका कोई अता पता ही नहीं है, उसको तो क्या है आप अब्रॉड से मंगवाओगे ही। तो ये दोस्तों स्टोर जो परचेज करते हैं उसकी 4 कंडीशंस हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों 129 नंबर पैरा पे आगे देखिए फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 3 है जो 128 नंबर पैरा तक प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, राइट। तो 128 के अंदर क्या है दोस्तों, कुछ कंडीशंस थी जिनको हमें फॉलो करना है जब भी हम स्टोर को परचेज करते हैं। ये 129 देखिए फ्रेंड्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टोर्स परचेज्ड फॉर द डिफेंस सर्विसेज द MOD एंड also the heads of the branches organizations personally may when they are satisfied that such a measure is justified। दोस्तों को क्या है, जब भी आपको स्टोर परचेज करना है डिफेंस सर्विसेज के लिए, ठीक है, तो उस केस में MOD और दोस्तों जो हेड्स ऑफ ब्रांचेस जो हैं और या ऑर्गेनाइजेशंस के, दोस्तों MOD के अंदर क्या है, आर्मर्ड फोर्सेस के और उनके नेवी के और एयरफोर्स के क्या है ब्रांचेस के हेड हैं, ठीक है। आर्मी के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनके हेड्स हैं। कुल मिला के बात ये है दोस्तों, जो उनके ऑफिशियल्स जो हैं हायर रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, जब भी दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के केस में स्टोर को परचेज की करने की बात आएगी तो MOD और ऑल्सो द हेड्स ऑफ द ब्रांचेज या ऑर्गेनाइजेशन पर्सनली दोस्तों क्या वॉच करते हैं वो, व्हेन दे आर सेटिस्फाइड दैट सच ए मेजर इज जस्टिफाइड। दोस्तों जो प्रीवियस जो नियम अपनों ने पढ़े थे वो जस्टिफाइड हो रहे हैं, अलाउ
वो दोस्तों अलाउ करते हैं विद द कंकरेंस ऑफ एमओडी फाइनेंस। सवाल दोस्तों यहाँ से पूछेगा, अगर दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए एमओडी और हेड्स ऑफ ब्रांचेस के लोग अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, हमें सामान को प्रोक्योर करना है, तो उनको किन की कंकरेंस चाहिए, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों आंसर दे देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमओडी फाइनेंस, सीएजी, सीजीए। तो इसको आपको आंसर क्या टिक करना है, एमओडी फाइनेंस विद द कंकरेंस ऑफ एमओडी फाइनेंस। ठीक है। ए लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रेफरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और दोस्तों क्या है, एमओडी फाइनेंस की कंकरेंस लेके वो क्या है, एक लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या है, एक कुछ प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, किन आइटम को जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और मैन्युफैक्चर होते हैं, येस और नो। तो बाकी सारी कंडीशन जो क्या है दोस्तों पिछली पूरी करनी पड़ेगी, येस और नो। 130 देखिए दोस्तों, पहला है सेव एज प्रोवाइडेड इन क्लोज 7 बिलो। अब दोस्तों इसके अंदर क्लोज 7 बिलो दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोज 7 जो है उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, उसको दोस्तों क्या है अपने अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए क्या है अलग कंडीशंस है, येस और नो। क्लोज 7 जो है उसमें जो है अलग प्रावधान दिए गए हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों, ऑल आर्टिकल्स रिक्वायर्ड टू बी परचेज फॉर द पब्लिक सर्विस शैल बी परचेज ऑन द कंडीशन दैट डिलीवरी शैल बी मेड इन इंडिया फॉर पेमेंट इन रुपीज़ इन इंडिया। अब दोस्तों कोई भी आर्टिकल जो है रिक्वायर्ड है, जो आपको परचेज करना है, किस चीज़ के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है। अब दोस्तों ये परचेजिंग वाला टॉपिक ही पढ़ रहे हैं अपने, राइट। तो कोई भी आर्टिकल रिक्वायर्ड है आपको और वो परचेज करते हो पब्लिक सर्विस के लिए, शैल बी परचेज ऑन द कंडीशन दैट, एक शर्त दोस्तों आपको चाहिए उसके अंदर, द डिलीवरी शैल बी मेड इन इंडिया फॉर पेमेंट इन रुपीज़ इन इंडिया। पहली बात तो क्या है, डिलीवरी इंडिया के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, आपको डिलीवरी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। दूसरा दोस्तों उसकी पेमेंट जो है वो रुपीज़ के अंदर होगी, ठीक है। ये दो बातें हैं, राइट। क्लोज 1 के अंदर दोस्तों दो बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, पहला तो इंडिया के अंदर क्या होगी, उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, पेमेंट जो है रुपीज़ के अंदर इंडिया के अंदर होनी चाहिए, राइट, यस। अब सेकंड देखिए दोस्तों, टेंडर्स शैल बी इनवाइटेड इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। अब दोस्तों टेंडर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर भी इनवाइट किए जा सकते हैं, अब्रॉड के अंदर भी इनवाइट किए जा सकते हैं, व्हेन कंसीडर्ड डिज़ायरेबल, जब भी आपको ज़रूरत हो, फॉर द सप्लाई ऑफ आर्टिकल्स विच आर परचेज्ड अंडर क्लोज 1 to 4। कौन कौन से आर्टिकल्स के लिए दोस्तों, जो क्लोज 1 से लेके 4 तक जो नियम पढ़ेंगे उसके अंदर जो आर्टिकल लाई करेंगे उसलिए। अनलेस द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इज स्मॉल और सफिशिएंट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड विच इंडिकेट दैट इट इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू कॉल फॉर टेंडर्स। और दोस्तों बशर्ते आप ये चीज़ें कर लो भले ही, लेकिन आपको ध्यान किन चीज़ का रखना है, अगर दोस्तों आप ऑर्डर प्लेस करो वो स्मॉल है, कम है, तो आपको सफिशिएंट रीजंस क्या है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे उस टेंडर के अंदर, ठीक है। कि भी आप, क्योंकि दोस्तों बहुत कम अमाउंट का हम टेंडर नहीं कर सकते, बहुत कम आपको प्रोक्योरमेंट चाहिए तो आप टेंडर नहीं कर सकते, राइट। बहुत बड़ी स्केल पे अगर आपको चीज़ों को लेना है, राइट, फिर आप टेंडर प्लेस करो, राइट। अगर दोस्तों उसकी क्वांटिटी जो है, वैल्यू ऑफ ऑर्डर जो है वो स्मॉल है, राइट, तो उस केस में आपको सफिशिएंट रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और दोस्तों वो रीज़न्स क्या इंडिकेट करेंगे कि भैया जो भी टेंडर्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नहीं है, राइट, क्योंकि दोस्तों स्मॉल अमाउंट का टेंडर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नहीं हो सकता, राइट। दोबारा सुनिए दोस्तों, आप क्या टेंडर प्लेस कर दो इंडिया के अंदर और अब्रॉड के अंदर जब भी आपको ज़रूरत हो, किसके लिए, सप्लाई ऑफ आर्टिकल्स व्हेन परचेज अंडर क्लोज 1 to 4 भी, ठीक है। अनलेस, जब तक दोस्तों, कब कर सकते हो ये चीज़ें आप, अगर स्मॉल आइटम है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, और स्मॉल आइटम है तो आपको सफिशिएंट रीजंस देने पड़ेंगे अगर आप फिर भी कर रहे हो तो, राइट। और दोस्तों सफिशिएंट रीजंस के अंदर क्या होगा कि वो इंडिकेट कर रहा होगा कि भैया जो आप टेंडर प्लेस कर रहे हो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नहीं है, येस और नो। आगे चलें फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, नो टेंडर which fails to comply with the condition as to delivery and payment prescribed in clause 1 shall be accepted। और दोस्तों अगर कोई टेंडर है उसके अंदर क्या है, वो फेल कर जाता है, कौन सी कंडीशंस जो क्लोज 1 में पड़ी, कौन सी थी, पहला तो था कि डिलीवरी जो इंडिया के अंदर होनी चाहिए, दूसरा था दोस्तों पेमेंट जो है रुपीज़ में होनी चाहिए, ठीक है, वो टेंडर भी क्या है दोस्तों एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, राइट। तीसरा देखिए दोस्तों, ऑल आर्टिकल्स वेदर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और अब्रॉड। दोस्तों कोई से भी आर्टिकल भले इंडिया के अंदर बने हो या अब्रॉड के अंदर बने हो, सही बात है, ऑल आर्टिकल्स शैल बी सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन बिफोर एक्सेप्टेंस। दोस्तों कोई भी आर्टिकल आता है तो उसकी इंस्पेक्शन हमें करनी पड़ेगी एक्सेप्टेंस से पहले, बिफोर एक्सेप्टेंस, तो एकदम सही बात है। एंड आर्टिकल्स फॉर विच स्पेसिफिकेशन टेस्ट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू कन्फर्म टू सच स्पेसिफिकेशन। दोस्तों कोई से भी आर्टिकल फॉर विच स्पेसिफिकेशन, जिनके लिए स्पेसिफिकेशन है, कोई टेस्ट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने निर्धारित किए हैं, प्रिस्क्राइब किए हैं, तो दोस्तों उन आर्टिकल्स को
रिक्वायर्ड करना है वो स्पेसिफिक इन और टेस्ट वो दे कन्फर्म्ड टू सच स्पेसिफिकेशन। दोस्तों उन आर्टिकल्स को क्या है कन्फर्म टू मतलब क्या है उनको पालन करना है उन स्पेसिफिकेशन और टेस्ट का, या दोस्तों टू सेटिस्फाई द प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट और टेस्ट विच में बी कैरिड आउट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। या दोस्तों अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो जिस टाइम मैन्युफैक्चर हो रहे थे उस टाइम उनको जिन जिन टेस्ट से गुजरना था उनका सर्टिफिकेट उनको लाना पड़ेगा, राइट। या दोस्तों और बिफोर आफ्टर डिस्पैच फ्रॉम द सप्लायर प्रेमिसेस, दोस्तों जो सप्लायर है उसके वहाँ से निकलने से पहले भी उनको क्या टेस्ट किया जा सकता है, राइट। तो दोस्तों इजी सी बात थी कि भैया सामान आप लोगे तो देख दाख के तो लोगे। आज दोस्तों मुझे मान लो टीवी खरीदना है, ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको इंस्पेक्शन तो करूँगा ना, राइट, कि भैया बात सही है नहीं, चला के देखूँ, टेस्ट ड्राइव लूँगा अगर कार लेनी है मुझे, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डिफेंस सर्विसेज को कोई सामान चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, तो वो भी क्या करेगा इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी वो करेगा। या दोस्तों मैन्युफैक्चर के टाइम कुछ उसको सर्टिफिकेट चाहिए, या दोस्तों सप्लायर का प्रेमिसेस का मतलब होता है सप्लायर की जो एरिया है, सप्लायर का जो गोदाम है, राइट, वहाँ से निकलने से पहले अगर उसको कुछ टेस्ट की ज़रूरत है, टेस्ट चेक की ज़रूरत है तो वहाँ से भी किया जा सकता है, राइट। 4 नंबर देखिए फ्रेंड्स, इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी एंड आयरन। दोस्तों कोई भी प्लांट आप इंपोर्ट करते हो, राइट, प्लांट का मतलब क्या है दोस्तों एक बड़े पैमाने पे कोई मशीनरी हुई, ठीक है, मशीनरी हुई, या दोस्तों आयरन स्टील का आइटम है, शैल बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम फॉर्म्स अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर जनरल इंडिया सप्लाई मिशन लंदन, डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल। दोस्तों उन्हीं फर्म से आपको लेना है जो DGISM लंदन या दोस्तों DGSND अप्रूवल करे, स्पेसिफाइड इन द लिस्ट इशूड बाय हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों जो ये लिस्ट देते हैं टाइम टू टाइम ये फर्म्स भैया ऑथोराइज्ड हैं, आपको प्लांट मशीनरी आयरन स्टील का सामान लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। 5 नंबर देखिए दोस्तों, इन द केस ऑफ इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स। दोस्तों कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क्स है लेट आउट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आर्टिकल से रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सच वर्क। और दोस्तों आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके अंदर जो जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल रिक्वायर्ड हैं आपको सबको पता है, ईंटें हैं, सरिया है, ठीक है, बजरी है, राइट, तमाम तरीके के दोस्तों हज़ारों तरीके के सामान लगते हैं कोई भी मकान हम बनाते हैं तो, राइट। तो दोस्तों जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए आर्टिकल चाहिएगा मे बी सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म दोस्तों सप्लाई करेगी, प्रोवाइडेड दैट व्हेन स्पेसिफिकेशंस टेस्ट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर सच आर्टिकल्स दे शैल कन्फर्म टू सच स्पेसिफिकेशंस एंड और शैल सेटिस्फाई सच टेस्ट। तो दोस्तों उसमें बशर्ते क्या है, जो स्पेसिफिकेशन जो टेस्ट जो है उन आर्टिकल्स पे होने थे, जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं प्रेस्क्राइब्ड हैं दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या करते हैं दोस्तों उनसे कंफर्म टू होने चाहिए, उनकी क्या है अनुपालना करनी होगी उनको, राइट। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं घर में बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं ईंटों की क्वालिटी चेक करूंगा दोस्तों, बजरी की क्वालिटी चेक करूंगा दोस्तों, राइट, और दोस्तों उसके अंदर और जो सामान लगेगा, राइट, जो पत्थर लगेंगे, टाइल्स लगेंगी, राइट, तो सब हर चीज़ का दोस्तों, बिजली का सामान मान लो, राइट, तो हर चीज़ का जो चेकिंग है जो वो मैं करके लाऊंगा। तो ऐसी प्रकार से दोस्तों डिफेंस सर्विसेज को ये सारी चीज़ें करनी है तो उनको भी ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, ये सुनो। 6 नंबर देखिए दोस्तों, इन नथिंग इन दीज रूल्स कैन बी डीम्ड टू प्रोहिबिट द परचेज ऑफ आर्टिकल्स बाय वन डिपार्टमेंट और रेलवे फ्रॉम अनदर। दोस्तों कोई भी ये जो नियम लिखे गए हैं इसके अंदर हम कोई मना ही नहीं कर रहे कि आप आर्टिकल्स को परचेज करो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, बाय वन डिपार्टमेंट और रेलवे फ्रॉम अदर, राइट, मतलब आपस में डिपार्टमेंट में क्या परचेजिंग में ये प्रोहिबिट नहीं कर रही, राइट। अब 7 नंबर देखिए दोस्तों, 7 नंबर जो था अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, 1 नंबर पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब दोस्तों 7 नंबर में देखिए क्या अलग से कंडीशंस दी गई है, द आर्टिकल्स एन्यूमरेटेड इन द नोट बिलो। दोस्तों अगले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक नोट दिया गया है, उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उनकी बात कर दी, पहली बात तो ये बोल दिया इसने, ठीक है, द आर्टिकल्स एन्यूमरेटेड इन द नोट बिलो और एनी अदर आर्टिकल्स ऑफ अ स्पेशल और अनयूजुअल कैरेक्टर। या दोस्तों कोई दूसरे प्रकार के आइटम, ये 2 कंडीशन है, या तो नोट वाले आइटम या दोस्तों दूसरे आर्टिकल्स जो स्पेसिफिक या कोई अनयूजुअल कैरेक्टर के हैं, राइट, मे व्हेन सुटेबल एंड इकोनॉमिकल परचेज कैन नॉट बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीसीडिंग रूल्स। दोस्तों इन केस के अंदर या तो वो नोट वाले आइटम या कोई अदर आइटम्स में जहाँ पे सुटेबल एंड इकोनॉमिकल परचेज कैन नॉट बी मेड, उसमें दोस्तों इन टाइप के आइटम्स में जब इकोनॉमिकल परचेज कैन नॉट बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीसीडिंग रूल्स। तो दोस्तों ऊपर जो नियम अपन पढ़े हैं, 6 नियम जो पढ़े हैं, इनके हिसाब से अगर परचेजिंग नहीं हो सकती तो उस केस में क्या होगा, व्हेन सुटेबल इकोनॉमिकल परचेज कैन नॉट बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीसीडिंग रूल्स,
वो आर्टिकल्स दोस्तों जो नोट वाले और अदर आर्टिकल्स बी ऑब्टेन्ड विदाउट रेफरेंस टू दोज रूल्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो दोस्तों बिना उन रूल्स को फॉलो किए आपको क्या है सामान को परचेज कर लेना है, उनको ऑब्टेन्ड कर लेना है, राइट। उसके अंदर भी दोस्तों कंडीशंस हैं इन आइटम्स के अंदर भी। तो कौन कौन सी है दोस्तों, देखिए ए नंबर, वेयर द वैल्यू ऑफ द परचेज एक्सीड्स ₹5,000 जब परचेजिंग ऑफिसर shall place on record his reasons for not effecting the purchase in accordance with the preceding rules। अगर दोस्तों परचेज 5,000 रुपये से ऊपर जाती है, ठीक है, 5,000 रुपये से दोस्तों नीचे है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप परचेज कर लो। अरे 5,000 से दोस्तों ऊपर जाएगी तो जो परचेजिंग ऑफिसर होगा उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस, भैया जो 1 से 6 तक बातें दी गई थी, राइट। मान लो मैं 5 नंबर का एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, या इससे पहले दोस्तों जो 4 नंबर के अंदर जो लिस्टेड फर्म्स थी, ठीक है, उनसे आपने सामान नहीं लिया, इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी आयरन का सामान आपने नहीं लिया, ठीक है। तो दोस्तों उससे हट के अगर आप सामान परचेज कर रहे हो और वो सामान 5,000 रुपये से ऊपर है तो आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस। परचेजिंग ऑफिसर को क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, रिकॉर्ड करेगा रीजंस को कि भैया उसने क्या है सामान उन रूल्स के दायरे के अंदर क्यों नहीं मंगाया, ठीक है। नंबर ए पॉइंट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द परचेजिंग ऑफिसर मे एट हिज डिस्क्रिशन obtain the article that he requires by indent on the India Supply Mission London और the India Supply Mission Washington। और दोस्तों परचेजिंग ऑफिसर जो क्या है अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से ईदर ऑब्टेन द आर्टिकल्स, तो उसको अगर दोस्तों कोई आर्टिकल चाहिए तो या तो वो क्या है दोस्तों रिक्वायर्ड बाय इंडेंट ऑन ISM लंदन में दोस्तों दे सकता है अपना इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे कोई सामान चाहिए, मान लो मैं दुकान पे गया, ठीक है, मुझे दोस्तों राशन का सामान चाहिए, ठीक है, तो मैं दोस्तों एक पर्ची बना के घर से ले जाऊंगा कि भैया ये सामान चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उस पर्ची को ही क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं, राइट। मुझे दोस्तों 2 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो और कोई 5 किलो चावल चाहिए, ठीक है, 10 किलो आटा चाहिए, राइट। तो ये दोस्तों मेरी राशनिंग का जो सामान है जिस पर्ची पे मैं लिख के लेके गया हूँ उसको दोस्तों इंडेंट बोलते हैं। द परचेजिंग ऑफिसर में एट हिज डिस्क्रिशन, दोस्तों परचेजिंग ऑफिसर जो है अपने विवेक के अनुसार, अपने डिस्क्रिशन के अनुसार ईदर ऑब्टेन द आर्टिकल्स दैट ही रिक्वायर्स बाय इंडेंट ऑन द ISM लंदन, या तो दोस्तों ISM लंदन को दे देगा या दोस्तों ISM वाशिंगटन को, राइट। तीसरा देखिए दोस्तों, व्हेन आर्टिकल्स आर परचेज्ड अब्रॉड अंडर दिस रूल थ्रू द एजेंसी ऑफ द ISM लंदन पेमेंट शैल बी मेड बाय दैट डिपार्टमेंट। और दोस्तों कोई भी आर्टिकल जो है परचेज किए जाते हैं अब्रॉड से, ठीक है, इस नियम के अंडर में, ठीक है, थ्रू द एजेंसी ऑफ द ISM लंदन। ISM दोस्तों लंदन के द्वारा अगर कोई आर्टिकल परचेज कीजिए, पहले पेमेंट शैल बी मेड बाय दैट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों जो डिपार्टमेंट क्या है परचेज कर रहा है आर्टिकल वो पेमेंट करेगा, ठीक है, अब्रॉड को। 1 नंबर बात। इन द केस ऑफ परचेज मेड थ्रू द इंडिया सप्लाई मिशन वाशिंगटन पेमेंट्स विल बी मेड बाय दैट एजेंसी। अब दोस्तों ये स्टार मार्क कर लो आप। अब तो ये है दोस्तों एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं। पहले तो बोल दिया दोस्तों 30 नंबर का क्लोज नंबर 1 स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर बोल दिया कि 7 नंबर अलग है हमसे, ठीक है, 7 नंबर के जो अंदर बातें हैं वो हमसे अलग है, 1 से 6 को कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों मैं 7 के अंदर आया तो उसके अंदर मुझे एक तो नोट के आइटम दे दिए और दोस्तों कुछ अलग आइटम दे दिए, राइट, जिनके अंदर क्या है 1 से 6 तक के रूल फॉलो नहीं होंगे, राइट। अब दोस्तों इस 7 नंबर के आइटम के अंदर भी वो आइटम परचेज करने हैं तो आपको 4 कंडीशन दे दी, ठीक है, कि आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। अब दोस्तों ये कंडीशंस दे दी तो इन कंडीशंस के अंदर भी क्या है 2 एक्सेप्शन दे दिए, राइट। 2 एक्सेप्शन और कौन से दे दिए दोस्तों, ये इंसेप्शन मूवी अगर आपने देखी होगी तो दोस्तों सपने के अंदर सपना, ड्रीम के अंदर ड्रीम, फिर उसके अंदर एक और ड्रीम, राइट। तो इस प्रकार से एक के अंदर बोल दिया भैया 7 हमारा नहीं है भाई, 7 नंबर के अंदर बोल दिया कि जो आइटम आप परचेज करोगे उसके लिए और कंडीशन है, ठीक है। और दोस्तों अब जब कंडीशन के जाऊँगा तो C और D के अंदर आपस में और लड़ाई है दोनों के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों लड़ाई क्या है, ISM लंदन से सामान मंगाओ तो डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा, दोस्तों लंदन से सामान मंगाओगे तो डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा, और दोस्तों वॉशिंगटन से सामान मंगाओगे तो वो एजेंसी पेमेंट करेगी, ठीक है। दोस्तों इसको याद रखने का तरीका जो है ऐसे याद रख लो कि भैया यूरोप से सामान मंगाओगे तो डिपार्टमेंट पेमेंट देगा, यूरोप वाले मानते नहीं हैं, ठीक है। अब दोस्तों अमेरिका से सामान मंगवाओगे, वॉशिंगटन से सामान मंगाओगे तो वो एजेंसी पेमेंट दे देगी, ठीक है, कि यार तुम रख लो पेमेंट, अरे डिपार्टमेंट से हम ले लेंगे, ISM वाशिंगटन जो है वाशिंगटन वाले जो क्या है वो एजेंसी जो है ISM वाली वो उनको पेमेंट कर देगी, राइट। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लंदन की जब भी बात आएगी दोस्तों ऐसे याद रख लो, लंदन हमारे नज़दीक है, ठीक है, नज़दीक है तो हम डिपार्टमेंट वाले भाग के दे आते हैं पेमेंट। अब दोस्तों वाशिंगटन मान लो दूर है, ठीक है, अमेरिका दूर है हमसे, तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि वाशिंगटन दूर है तो पेमेंट क्या है वो एजेंसी कर देगी, ठीक है। बाकी दोस्तों लास्ट तक
रिवाइज और करेंगे अब इसको, तो क्या है इसके अंदर और शॉर्ट ट्रिक अपने निकाल लेंगे। यस और नो। तो अब दोस्तों नोट के अंदर आइटम कौन कौन से हैं जिन पे ये कंडीशंस, ये रूल्स लागू होते हैं। पहला है दोस्तों सीड्स, दूसरा है दोस्तों सिनकोना बार्क। अब दोस्तों ये शायद ये मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है सिनकोना बार्क। सीड्स दोस्तों आपको पता लग ही गया, बीज, राइट। आर्टिकल्स फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पजेज़, दोस्तों कोई भी आर्टिकल्स आप मंगवाओ जो कि किस लिए यूज़ होते हो, एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए, ठीक है। कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है दोस्तों, उसके लिए प्रयोग आपको करना है। चाइना ग्लास, कटलरी, प्लेट, क्रॉकरी एंड पेरिशेबल फैब्रिक्स इंक्लूडिंग लिनन फॉर रेजिडेंसेज विच आर फर्निश्ड बाय गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये क्या है, पहले सीड बोल दिया, फिर दोस्तों सिनकोना बार्क बोल दी, तीसरा दोस्तों एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए आइटम बोल दिए। मतलब ये जो नोट के अंदर आइटम लिखे थे 106 तक के जो नियम हैं इनको पालन ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि ये कंडीशंस फॉलो करे ए से डी के डी तक, ठीक है। दोस्तों सीड्स हैं, कुछ सीड परचेज करने हैं आपको, सिनकोना बार्क करनी है, मे भी मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए कुछ आइटम है दोस्तों, चाइना ग्लास, कटलरी है, प्लेट है, क्रॉकरी है, पेरिशेबल फैब्रिक्स इंक्लूडिंग लिनन। दोस्तों पेरिशेबल फैब्रिक्स का मतलब है दोस्तों कपड़े, ठीक है। कपड़ों से मतलब है, पेरिशेबल मतलब दोस्तों होता है ख़राब होने वाले, ठीक है। ख़राब होने वाले को मतलब क्या है, कपड़े तो दोस्तों फट ही जाएंगे, फैब्रिक्स, राइट। तो मतलब मजबूत नहीं है, तो आप सीधा कपड़ों से आप इसको क्या है याद रख सकते हैं, पेरिशेबल फैब्रिक्स इंक्लूडिंग लीलन, राइट। लीलन दोस्तों कपड़ा आता है। फॉर रेजिडेंसेज विच आर फर्निश्ड बाय गवर्नमेंट, किसके लिए दोस्तों, गवर्नमेंट के जो अकोमोडेशंस होंगे वहाँ पे रेजिडेंसेस के लिए, ठीक है। वहाँ पे कुछ फैब्रिक्स की ज़रूरत होगी। तो कॉपर, जिंक एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से दोस्तों सामान मंगवाना है आपको, कॉपर मंगवाना है, जिंक मंगवाना है, या अदर नॉन फेरस मेटल्स। फेरस का मतलब होता है दोस्तों, फेरस लोहे का दोस्तों क्या है, वैज्ञानिक नाम जो है फेरस है, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों लोहा। नॉन फेरस मतलब जो लोहे का आइटम नहीं है। टिम्बर प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में जो टिम्बर मतलब लकड़ी जो प्रोड्यूस होती है। ड्रग्स, केमिकल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों ड्रग्स है, केमिकल्स हैं, कोई भी केमिकल प्रकार का हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। अप्लायंसेस का मतलब दोस्तों उपकरण या कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, राइट। 8 नंबर देखिए तो प्रिजर्व्ड एंड टिंड फूड स्टफ। टिंड का मतलब होता है दोस्तों डिब्बाबंद कुछ खाद्य पदार्थ आपको मंगाने हैं। टिंड फूड स्टफ का मतलब है डिब्बा बंद जो है आपको कोई खाद्य पदार्थ मंगवाने हैं, राइट। तो दोस्तों ये नोट के अंदर सारी बातें थी और कुछ आइटम्स जो अलग जो थे, राइट। ये अगर दोस्तों ये सारी कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तो आप 1 से 6 तक के रूल जो है ब्रेक कर सकते हो, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों 130 नंबर पैरा जो है हमारा कंप्लीट हुआ, राइट। अब दोस्तों 131 पढ़ने से पहले 130 को कल वापस वीडियो के अंदर एक बार रिवाइज़ करेंगे और दोस्तों पूरा एक बार चैप्टर रिवाइज़ करेंगे, फिर दोस्तों ये चीज़ें क्या है और बेहतर समझ में आएगी, राइट। तो इस वीडियो को दोस्तों ये रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट दोस्तों ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।